हेलो दोस्तों, माँ से सच्चा प्यार करता है वो इस कहानी को अंत तक जरूर सुने दोस्तों। इससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा। माँ की अनमोल ममता की कहानी है दोस्तों। रात के 2 बज रहे थे, फ़ोन की रिंग बजती है। 26 साल का अंधेरी से जाग बड़ा खुश होकर फ़ोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फ़ोन कर देती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज मेरा बेटा 26 साल का हो गया है। मैं इस खुशी बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही आनंद के चेहरे में एक्सप्रेस बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ मुझे समझ नहीं आता, क्या इतनी सी बात के लिए मेरी नींद ख़राब कर दी? यह बात तो तुम मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। आनंद फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पर पापा बोलते हैं। आनंद इस बात का आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपको मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाती आ रही है। वो इतनी पागल है कि तुझे हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक मुझे विश नहीं कर देती वह तब तक न खुद खाना खाएगी ना मुझे खाने देगी। आनंद सब ध्यान से सुन रहा था और उसे महसूस भी हो रहा था कि उसकी माँ को फॉर ग्रोथ ले लिया था। वो बोला, नहीं पापा बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तुम अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। वह 26 साल पहले ही पागल हो गई थी। जब डॉक्टर ने उसे कहा था या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको, उसने बिना एक सेकंड की सोचे बच्चे को बचाने के लिए फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उसको फॉर्म पर साइन करने के लिए कब बना लिया था, जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी में ऑपरेशन से खतरे और अगर उसे कुछ भी होता है उसे जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे औरत तेरे के लिए मरने को तैयार हो जाए, उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने फ़ोन रख दिया। आनंद ने भी अब यह महसूस किया कि वह जो कह रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार फिर किसी इंसान को दुख तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देता है तो गुनाह ही होता है। अगर माँ भगवान से कम नहीं होती तो प्रताप के आंसू अपनी आंखों से बह निकलते। शेवरा होते ही आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया। उसने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए घर पहुँचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी, जिससे उस गले से लगा। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तुम मुझे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा और आज तक मैं उसे संभालने आया हूँ, वैसे ही आगे भी उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी ये समझ लेना चाहिए जो बेटा अब उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाएगा, उससे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुनकर आनंद की आंखें बहने लगी। वो सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देखकर माँ आगे चली आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया और ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने परसों की पीड़ा सहन करनी हमें नई ज़िंदगी नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारी हर गलती को माफ़ कर सकती है। दोस्तों, इस कहानी से क्या मिला दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।